शिमला से नरेंद्र हमारे दर्शक भी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, क्या हालचाल? नमस्कार जी मैम, ठीक है। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, बहुत खूबसूरत जगह से आप कॉल कर रहे हैं, शिमला से। हाँ हाँ जी, हाँ जी। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैम IOB है, ठीक है। 250 शेयर, 61 की बाइंग प्राइस है और 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके, 1 साल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक हाँ है। जी, तो क्या टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना पड़ेगा? चलिए, 1 साल का नजरिया तो काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन IOB को लेकर पिक कैसी है? लक्ष्मीकांत जी आप ही के पास आएंगे, बताइए। 1 साल तक का समय देना चाहिए या इसी क्षेत्र में कहीं और भी बेटर मौके हैं जहां पर एंट्री की जा सकती है फिलहाल? आईओबी ने कई दिनों पहले एक ब्रेकडाउन दिया था और वहां से स्टॉक काफी नीचे आया है। उसके बाद ये लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। 2 दिनों पहले यहाँ पर एक ट्विजर बॉटम कैंडल फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया था, तो वहां से एक शॉर्ट टर्म रिकवरी दिखी हुई है। बट अभी भी स्टॉक अपने मेजर हर्डल को क्रॉस नहीं कर पाया है, जो कि बनते हुए दिखाई दे रहे हैं 60 से लेकर 62 के जोन पर। और मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक इसके नीचे रहेगा तब तक इसमें एक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। बट जैसा कि इन्होंने बताया, इनका एक लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो मुझे लगता है एक बार 49 के स्टॉप लॉस के साथ ये थोड़ा वेट कर सकते हैं। और जैसे ही स्टॉक 62 के ऊपर आता है तब फ्रेश बाइंग मोमेंटम गेन कर सकता है। वहां से फिर हमें अच्छे खासे ऊपर साइड के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, जो कि इस स्टॉक को पुश कर सकते हैं 75 टू 80 के जोन पर। सो इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। साइमेंट अचानक तो ऐसा कुछ फ्रेश बाइंग मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है, बट मुझे लगता है कि 62 के ऊपर ही मोमेंटम एक्सेलरेट होगा और वहीं से ये स्टॉक अपने स्ट्रेंथ को दोबारा पा सकता है और वहां से हमें अपसाइड के लेवल्स दिखाई दिए जा सकते हैं। सो एक बार 49 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं। मीत पटेल साहब का सवाल लेंगे और इनका सवाल PNB पर है। इन्होंने जो खरीदारी कर रखी है, इनकी बाइंग प्राइस 131 की है, नज़रिया हमें नहीं पता। राजेश, क्या सलाह होगी आपकी? कि PSU बैंक्स अगर देखें तो रिसेंटली अंडर परफॉर्म किया है। PNB की बारे में भी बात करें तो अंडर परफॉर्म किया है, बट रिसेंटली अगर आप देखें तो फॉल काफी ग्रेजुअल रहा है और वॉल्यूम भी काफी लो डाउन है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में जो है पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है और एक बेस बनते हुए भी 100 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो 98 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और कोई मेजर अपसाइड नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट जिस तरीके का पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है तो बाउंस में अराउंड 112 114 जो है एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो फिलहाल 98 का स्टॉप लॉस रहेगा और बाउंस में एग्जिट करने की सलाह होगी। आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। तो एक यूज़र है, उन्होंने SBI पर राय जाननी चाहिए कि यहाँ पर इसे खरीदा जा सकता है क्या? स्टॉक देखो तो पिछले कुछ 1 महीने से एक कंसोलिडेशन में फंसा है, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ खरीदारी का मौका बनता हुआ नजर आ रहा है? डेफिनेटली SBI ने अपने स्ट्रक्चर इम्प्रूव किए हैं और 200 DMA के सपोर्ट लेने के बाद ये हायर टॉप हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहे हैं। ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन 810 815 के जोन के ऊपर है। जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो वहां से हमें 860 से लेकर 880 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है, तो ये करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ये रख सकते हैं 770 का। तो व्हाट्सएप से सवाल ले लेते हैं। तो हमारे साथ देविंदर जी का सवाल है जियो फाइनेंशियल पर। यहाँ पर देखें तो ये कुछ 10,000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 360 के भाव से। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे स्टॉक देखें तो वहाँ से करीबन कुछ 5 से 6% नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। 360 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है, वहां पर ही टच करके उसके आसपास से ही बिकवाली हुई है दरअसल। राजेश जी आपके पास ही आना चाहूंगा, जरा देखिए 360 के आसपास 2-3 बार रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा था स्टॉक, यहाँ पर क्या राय बन रही है आपकी? ये अंश आपने सही कहा कि अराउंड 360 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। काफी बार लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में रेजिस्टेंस लिया है, बट सिमिलरली लोअर रेंज पे भी अगर आप देखें तो 330 के आसपास ये स्टॉक जो है बेस बन रहा है और 200 DMA का भी वहां पे एक सपोर्ट बन रहा है। तो अभी फिलहाल तो स्टॉक में कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है, बट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में वापस जब मोमेंटम आएगा तो ये 360 लेवल्स ब्रेक कर सकता है एंड फिर वहां से एक रैली आ सकती है टुवर्ड्स 375 टू 380। तो अभी फिलहाल बने रहिए 330 जब तक होल्ड करता है। स्टॉक में कोई मेजर वीकनेस नहीं होगा। अगर 330 ब्रेक करता है तो साइन ऑफ कंसर्न हो गया, बट अभी फिलहाल होल्ड रख सकते हैं।
आपको होल्ड करने की सलाह राजेश की तरफ से। और हमारे साथ फोन लाइन पे लाइव दर्शक फिलहाल जुड़े हुए हैं। मुंबई से प्रभाकर साहब, नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास टाइटन के 500 शेयर है, बैंक प्राइस है 3803। ओके, और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक है 1800 शेयर, बैंक प्राइस है 1300। 1300 पे। ओके, आईसीआईसीआई बैंक। अब बताइएगा सर, कितना रुकना है? रुक 3-6 महीना लगभग। 3 से 6 महीना ना? जी। ठीक है। विनोद, क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? दोनों ही स्टॉक में खरीदारी इनकी जो बाइंग प्राइस है वो थोड़ी सी ऊंची है, तो लेकिन 3 से 6 महीना की देना चाहते हैं। जी, दोनों ही स्टॉक फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है। अगर टाइटन से मैं शुरुआत करूं तो ये क्वार्टर का जो 25% का जो ओवरऑल देखे बिजनेस ग्रोथ हुआ है वो काफी इंप्रेसिव था, और मुझे लगता है ये ट्रेंड आने वाले क्वार्टर में भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि सेकेंड हाफ एनीवे इन सब कंपनियों के लिए काफी बेहतर माना जाता है। फेस्टिव सीजन का भी इम्पैक्ट आएगा, तो मुझे लगता है अगर सर का व्यू लगभग 4 से 5 महीने का है, तो मुझे लगता है टाइटन का यहाँ से 4 से 5 महीने में ठीक ठाक रिटर्न दिया जा सकता है। जो दूसरी कंपनी जो आईसीआईसीआई बैंक के बात किया जाए, आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट बैंक है हमारे हिसाब से। अगर देखें तो जो ओवरऑल कंपनी की, चाहे वो आप असेट साइड की बात कर ले या जो लायबिलिटी फ्रेंचाइजी डिपॉजिट की बात कर ले, सारे में देखें तो ये काफी अच्छा खासा बिल्ड किया है ओवर द ईयर्स। और वैल्यूएशन वाइज 2.3 2.4 टाइम्स वो भी आउट से कि वो कुछ एक्सपेंसिव, वो जरा भी एक्सपेंसिव नहीं है। और जो ग्रोथ ट्रेंड है कंपनी का वो कंसिस्टेंट यहाँ से रहने की आसार लगाए जा रहा है। तो मुझे लगता है 3 से 6 महीने अगर सर का व्यू है, जो मैं मानूंगा कि ये दोनों पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, लॉन्ग टर्म के लिए ही अपने पोर्टफोलियो में रखे, बट 3 से 6 महीने का भी व्यू है तो आप अपने पोर्टफोलियो में से रखे रहे। तो आपको पूरी सलाह दे दी गई है विनोद जी की तरफ से। व्हाट्सएप से सवाल ले रहे हैं हम। जयवीर सिंह जी का सवाल है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। 250 शेयर होल्ड कर रहे हैं 70 के भाव से, तो इन्होंने आईपीओ में ही ले लिया था। उसके बाद हमने देखा है कि लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, कुछ 100% का प्रीमियम नज़र आया था। लेकिन अगर इस महीने के ऊपरी स्तर से देखें तो वहाँ से स्टॉक तो कुछ 20% नीचे आ चुका है। लेकिन अभी भी इनकी जो खरीदारी थी 70 लेवल की, वहाँ से काफ़ी ऊपर है, अभी 150 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो 100% का गेन तो ऑलरेडी इनको होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। विनोद जी, आप बता दीजिए यहाँ पे फंडामेंटली क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पर? देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखिए तो ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस के स्पेस में मुझे लगता है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता है अभी आपको इमीडिएट बेस में कुछ ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बट ये जहां तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट है वो 11.5 लाख करोड़ से लगभग ये 20 लाख करोड़ हो जाएगा 2029 तक। तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं कि जो कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ ट्रेंड रहा है 30 से 40% के बीच में, लोन बुक ग्रोथ मुझे लगता है वो सस्टेन करेगा। एट द सेम टाइम प्रॉफिट ग्रोथ भी 30% 35% वो सस्टेन करनी चाहिए। ये दर भी लगा लो तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल जो अभी अगर देखें जो वाईटीडी बेसिस पे हो या टीटीएम बेसिस पे मैं देखूं, इनका जो वैल्यूएशन 9 से 10 प्राइस टू बुक निकल के आ रहा है, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ शायद नियर टर्म में स्टॉक चले नहीं। बट यस, जो जिस हिसाब से मैंने बोला ग्रोथ आउटलुक जो दिख रही है कंपनी का, एट द सेम टाइम जो मैनेजमेंट जिस हिसाब से एसेट क्वालिटी मेंटेन किया है, आई थिंक 0.3-0.4% का जो जीएनपी रेशियो वो काफी इंप्रेसिव है मेरे ख्याल से। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत बेहतर रिटर्न आपको एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में बना करके दिया जा सकता है। बट यस, शॉर्ट टर्म फॉर द शॉर्ट टाइम मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा रिटर्न आपको मिलेगा इन द नियर टर्म। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नज़रिया लंबा रखना होगा विनोद के मुताबिक। आगे बढ़